तो आज बात करते हैं गुलशन के एक बड़े से घर की। बज़ाहिर एक आम सा खानदान, एक आम सी जिंदगी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और कहानी शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं, ये कोई मन घड़त किस्सा नहीं है। ये एक ख़ानदान की सच्ची आप बीती है, एक ऐसा वाक़या जो उनके जहनों पर आज भी नक्श है। तो कहानी शुरू होती है एक आम सी रात से। घर में अमेरिका से आई हुई चच्ची अपने भतीजे अली और भतीजी आयशा के साथ बैठी गपशप कर रही थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, यहाँ तक कि कमरे के एक कोने में घर की मुलाजमा भी बेखबर सो रही थी। और ये छोटी सी तफसील आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली थी। और फिर इसी खामोशी और सुकून के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके होश उड़ा दिए। रात का सन्नाटा एक ऐसी आवाज से टूटा जिसका वहां होना नामुमकिन था। अचानक कमरे की बंद खिड़की के बाहर से किसी ने चच्ची को उनके नाम से पुकारा। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी साफ कि कमरे में मौजूद तीनों के तीनों ने सुनी और वो अपनी जगह पर जैसे जम से गए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सबके जहन में बस एक ही सवाल था, बाहर कौन हो सकता है, वो भी एक बंद खिड़की के पास। वो लोग इतना डर गए थे कि किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उठकर कमरे का दरवाजा ही लॉक कर ले। ये एक छोटी सी भूल थी जो इस रात की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती बनने वाली थी। तो खौफ की शुरुआत हुई एक पुरअसरार आवाज से, लेकिन बात सिर्फ आवाज तक नहीं रुकी। अब मामला सुनने से बढ़कर एक अनदेखी ताकत से बराह रास्त टकराव तक पहुंचने वाला था। कुछ देर बाद जब आयशा अपनी छोटी बहन को दूसरे कमरे से लेकर वापस आई और दरवाजा बंद किया, ठीक इसी लम्हे दरवाजे पर कोई जोर जोर से धक्के मारने लगा, जैसे कोई भयानक ताकत बस अंदर घुसना चाहती हो। अब यहाँ जो हुआ उसे जरा तरतीब से समझते हैं। घबराहट में चच्ची ने फौरन सोई हुई मुलाजमा को जगाया और चीखकर कहा कि दरवाजे पर कुंडी लगाओ। मुलाजमा भागी, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी बंद करने की कोशिश की, वो अटक गई, जैसे बाहर से कोई उसे पूरी ताकत से रोके हुए हो। और यहीं पर एक बहुत ही मामूली सी चीज इस सारी गैर मामूली जंग का मरकज बन गई। दरवाजे के हैंडल पर सूखने के लिए कुछ जुराबें लटकी हुई थीं। जरा तसव्वुर करें इस मंजर का। मुलाजमा ने अंदर से जुराबों को खींचा तो उसी वक्त बाहर से किसी नजर ना आने वाली कुव्वत ने उन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। एक खौफनाक रस्साकशी, एक इंसान और एक अनदेखी शय के दरमियान। और फिर वो लम्हा आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो नरम सी जुराबें खिंचाव की वजह से बिल्कुल सीधी और लोहे के रॉड की तरह सख्त हो गईं, जैसे फिजिक्स के सारे कानून ही इस एक लम्हे में खत्म हो गए हों। आखिरकार मुलाजमा ने अल्लाह का नाम लेकर एक जोरदार झटका दिया, जुराबें उसके हाथ में आ गईं और उसने फौरन कुंडी चढ़ा दी। रात तो जैसे तैसे खट गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात का वो भयानक वक्त तो गुजर गया, लेकिन सुबह की रोशनी अपने साथ कोई सुकून नहीं लाई। असल में खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वो दिन दिहाड़े एक नए और ज्यादा डरावने रूप में सामने आने वाला था। सुबह जब बाकी घर वालों को ये सारा किस्सा सुनाया गया तो जाहिर है किसी ने यकीन नहीं किया। सब ने कहा कि ये बस एक बुरा ख्वाब था, वहम था और बात आई गई हो गई। लेकिन दोपहर के वक्त आयशा ने नोट किया कि मुलाजमा की हालत अजीब हो रही है। वो गुस्से से ऊंची ऊंची सांसें ले रही थी, सबको घूर रही थी और उसकी आंखें वो पूरी तरह से सुर्ख हो चुकी थीं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मुलाजमा भागकर सीधा स्टोर रूम में घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से उसकी चीखें आने लगी, मुझे छोड़ दो या अल्लाह। यहाँ आकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। जब घर वाले दरवाजा खुलवाने पहुंचे तो उन्हें एक खौफनाक हकीकत याद आई कि स्टोर रूम में तो अंदर से कुंडी है ही नहीं, लॉक तो सिर्फ बाहर से लगता है। तो फिर दरवाजा अंदर से बंद कैसे हुआ? डर के मारे घर वालों ने दरवाजे पर कुरान पाक रखकर दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। कुछ देर बाद सबने साफ तौर पर अंदर से कुंडी की खुलने की आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो मुलाजमा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। घर में सुकून तो आ गया, लेकिन एक सवाल सबको खाए जा रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। आखिरकार इस तमाम खौफ की असल वजह सामने आई, और वो वजह इस वाक़े से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। काफी अरसे बाद इस खानदान को मालूम हुआ कि सबके पीछे काला जादू था, यानी ब्लैक मैजिक। तो इससे सारी बात समझ में आती है, मसला इस घर में नहीं था, वो घर आसेब ज़दा नहीं था। असल में उस मुलाजमा पर किसी ने जादू करवाया था और वो शैतानी ताकत उसके पीछे पीछे इस घर तक आ पहुंची थी। तो ये सच्चा वाकया हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है,
अगर ये खानदान के साथ हो सकता है तो हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के पीछे और कौन-कौन सी अनदेखी ताकतें काम कर रही हो सकती हैं।